जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी दया सभी पर बनी रहे। आमीन। प्रभु के प्रिय लोगों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं और जानेंगे एक जबरदस्त विषय के बारे में, और वह विषय है कलीसिया में अन्य भाषा बोलना चाहिए या नहीं। ये हम ब्रदर सूरज प्रेमानी के मुंह से सुनेंगे और जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप ब्रदर सूरज प्रेमानी को सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, तो ये आपके लिए खास होगी। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा सवाल है, ऐसी बात है जिसकी सच्चाई हर किसी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज लोगों का मानना एक जैसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं बोलना चाहिए। इस पर ब्रदर सूरज प्रेमानी क्या कहते हैं, चलिए हम उनसे सुनते हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया में अन्य भाषा बोलते हैं, क्या सही है? मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि हम ब्रदर सूरज प्रेमानी से सुने, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या एक पास्टर के फेमस होने, एक पास्टर के इंटरनेशनल पास्टर कहलाने या एक पास्टर के पीछे बहुत बड़ी भीड़ होने का मतलब यह है कि वो पास्टर गलत नहीं हो सकता, उसके द्वारा की गई प्रचार गलत नहीं हो सकती? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत समय पहले मैंने ब्रदर सूरज प्रेमानी की एक प्रचार के बारे में कहा था कि उन्होंने गलत सिखाया है, तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा और मुझसे नफरत करने लगे, क्रोधित हो गए, कहने लगे तुम कौन होते हो न्याय करने वाले, किसी पर दोष मत लगाओ, क्या तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, क्या तुम अन्य भाषा बोलते हो? तो ऐसी बहुत सारी बातें बोली गई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रदर सूरज प्रेमानी से मेरी कोई दुश्मनी या नफरत नहीं है और ना ही मैं उनका विरोधी हूं। मैं सिर्फ बाइबल के गलत प्रचार के खिलाफ हूं। मैंने उनके द्वारा दिए गए गलत शिक्षा को गलत कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था, अब सोचो सारा की मरी हुई गर्भ थी, you know, she was pregnant in 90 years की थी वो। आपको पता है उसे बच्चा हुआ कैसे? एक्चुअली मैं आपको बताऊं हुआ कैसे। आप पढ़ के देखिए, इब्राहिम अबीमेलेक के घर में गया, वहां पर किसी औरत का बच्चा नहीं होता था। जब परमेश्वर ने कहा, जब अबीमेलेक ने कहा मेरे घर की औरतों के लिए प्रार्थना कर, और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि इन्हें बच्चे हो, उधर सारा भी खड़ी थी। वो सेम अनॉइंटिंग जो उनके ऊपर आई थी, वो सेम अनॉइंटिंग सारा के ऊपर भी आई थी। उसके बाद लिखा है वो प्रेग्नेंट हुई। तो सुना आपने? अब आप बताइए ऐसा बाइबल में कहाँ लिखा है? तो चलिए हम विषय पर आते हैं, सुनते हैं कलीसिया में अन्य भाषा बोलना चाहिए या नहीं के बारे में। बहुत सारे लोग कलीसिया में अन्य भाषा बोलते हैं, क्या सही है? मुझे बताइए पौलुस कहाँ कहता है कि कलीसिया में खड़े होकर अन्य भाषा में बोलिए? मुझसे जब से ये बातें मालूम पड़ी मैंने बोलना ही बंद कर दिया। जब से ये बातें मालूम पड़ी मैंने बोलना ही बंद कर दिया। अन्य भाषा तब बोलिए जब उसका अर्थ बताने वाला भी हो, नहीं तो लोग आपको क्या कहेंगे, ये बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, बोलते क्या? उल्टा लोग समझ में तो नहीं आते, डिस्करेज होके जाते हैं। लोग बोलते क्रिश्चियन बनाते हैं, ये तो कोई अलग ही भाषा थी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे ऐसे अन्य भाषा बोलते। हाँ, अगर आप पर्सनली प्रेयर कर रहे हो, जितना चाहिए दबा के अन्य भाषा बोलो। तो मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, आपने सुन लिया ब्रदर सूरज प्रेमानी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं बोलता था, लेकिन जब से मुझे ये बात मालूम पड़ी कि ये कलीसिया में लोगों के बीच में बगैर अनुवाद के बोलना गलत है, तब से मैंने बोलना छोड़ दिया। जब से ये बातें मालूम पड़ी मैंने बोलना ही बंद कर दिया। ब्रदर सूरज प्रेमानी इतने फेमस पास्टर हैं, इतने बड़े पास्टर होकर भी गलत कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया। प्रभु का धन्यवाद हो, देर आए दुरुस्त आए, सच्चाई जान लिया और झूठ से गलत से स्वतंत्र हो गए। यदि सच में भाई ने वैसा ही किया है जैसा वे कह रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रभु इन्हें इस्तेमाल करे, लोगों तक सच्चाई पहुंचे। लेकिन अब बात आती है सुनने वालों पर, जो पास्टर प्रेमी हैं, पास्टर फॉलोअर हैं और वचन से बढ़कर एक व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, पास्टर को डिफेंड करते हैं गलत होने के बावजूद, और कहते हैं गलत नहीं हो सकते मेरे पास्टर, मेरे पापा जी, मेरे भैया, मेरे मामा, मेरे चाचा। उनके मुंह पर ब्रदर सूरज प्रेमानी के द्वारा जोर का तमाचा। तो इसका मतलब है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब तो ब्रदर सूरज ने भी कह दिया है क्या सही है और क्या गलत है। अब तो सुनो कि क्या सही है, उन्होंने कह दिया है। या उन्हें भी कहोगे न्याय मत करो, दोष मत लगाओ। आशा करता हूं आप सच्चाई से प्रीति रखेंगे, सच को जानने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।